गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस कोविड के समय में अपना ख्याल रखें, मास्क पहने। तो आज मैं हिंदी की चैप्टर 8 पढ़ने जा रही हूँ। कौन? किसने बटन हमारे कुतरे? कौन? आप बताएंगे इसमें कि कौन कुतरते हैं हमारे बटन और कौन करते हैं ये सारी हरकतें। तो शुरू करते हैं हम। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया। आप बता सकते हैं ये कौन काम करता है? हाँ, चूहा। चूहे का ही ये काम है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अब बताइए, रस्सी भी काट देता है, सब कुछ काट देता है। कभी कुतर जाता है चप्पल, चप्पल तो हमेशा ही काट देता है। कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता। अब खलीता के पॉकेट को काट देगा तो पैसा गिर जाएगा। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जागता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। अब ऐसी शरारत कौन करता है? आप पिक्चर में देखिए। चींटियाँ भी करती हैं, चूहे भी करते हैं, छछूंदर भी करते हैं, कुछ कुछ बिल्लियाँ भी बदमाशी करती हैं। तो ऐसे शरारती जीवों के नाम आपको बताने हैं। तो ये कविता सोहनलाल द्विवेदी की है। अब हम कविता से क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। वो तो हर जगह चला जाता है ना। कविता में लिखा हुआ है कि वो रात को सोने भी नहीं देता है ना, और उसने मिठाई के डब्बे को भी खाया, अनाज भी बिखरा डाला, चप्पलें भी काटी। तो आप इसमें लिख सकते हैं वो घर के हर कोने कोने में जाता है। किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? किताबों का, तार का, अनाज का, ये सब नुकसान हो गए। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? इसमें सबसे बड़ा नुकसान है किताबों का। किताबें हमें अच्छे से रखनी चाहिए। अगर वो चूहे काट देते हैं तो हम पढ़ेंगे कैसे? अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम बड़ा कैसे बनेंगे? और बाकी चीज़ों का तो आप कुछ उपाय लगा सकते हैं, लेकिन एक बार किताबें फट जाती हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको नई किताबें ख़रीदनी पड़ती हैं। या फिर आपने जो मेहनत करके नोट्स बनाई है, अगर उसे चूहा काट दे तो आपको अपनी मेहनत का बहुत अफसोस होने लगता है। इसी तरह से घ, इस कविता में इसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि ये सारी चीज़ें, इस तरह की हरकतें कौन करता है? चूहे ही करते हैं। तो आप, हमारे घर में भी चूहे काटते हैं, इसलिए हमने अनुमान लगा लिया। कभी कुतर जाता है चप्पल, शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। कुतरने में आता है कपड़ा, कागज, तार। और बिखराया किसे किसे जाएगा? अनाज, सॉरी, तार होगा काटने में, कुतरने में कपड़ा, कागज और आप किसी चीज़ को भी ले सकते हैं, पर्दा वगैरह, चादर, बेडशीट, ये सब कपड़े में ही आ गए। इसी तरह से आप कुछ और भी ले सकते हैं, जो नेट होते हैं वो सब भी काट देते हैं चूहे, डब्बे भी काट देते हैं कभी कभी। बिखराया जाता है जिसे, वो है अनाज और आपके कोई सामान जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चूहे यहाँ से वहाँ ले जा कर के शिफ्ट कर देते हैं। काटा जाता है तार जैसी चीज़ों को, रबर जैसी चीज़ों को काट देते हैं। इसी तरह से आपको इसमें फिल कर लेने हैं। कबाड़ का हिसाब, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी हमसे प्लास्टिक
और ग्लास के सामानों को खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? कबाड़ी हमारे घर से सामान को ले जा कर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बड़े बड़े कंपनी जैसे जहाँ पर इसे रिसाइकल किया जाता है वहाँ पर इसे दे दिया जाता है, जिससे रिसाइकल होकर के हमें कुछ नए प्लास्टिक के बर्तन और ग्लास के बर्तन मिल जाते हैं। ठीक है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। हाँ, और रद्दी भी बिकते हैं। तो पुराने रद्दी का क्या होता होगा? आप देखे होंगे, हमें समोसा वगैरह या कुछ और ऐसी चीज़ें सामान हमें कागज़ के पैकेट्स में मिलते हैं, तो उससे बनते हैं। तो ये सब किस भाव में बिकते हैं ये आपको मार्केट से पता चलेगा, या आपके यहाँ कबाड़ी वाले आते होंगे तो आप बता सकते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ नहीं खरीदते तो हमारे घर में ही कबाड़ जमा हो जाएगा और हम उसका कुछ उपाय नहीं कर पाएंगे, जिससे आगे रिसाइकल हुई सामान हम तक नहीं पहुंच पाएगी। घुसपैठ, तुम्हारे घर में भी यही। यदि यह शरारती जीव या उसकी फौज घुस गई हो तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। अगर चूहे या उसके चूहे की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है तो आप उसके लिए चूहा पकड़ने वाली जाली खरीद सकते हैं। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? हमारे घर में छुछुंदर, कॉकरोच और बिल्ली और बकरी, गाय, ये सब घुस जाते हैं आपके यहाँ। जो जो घुसते हैं आप उसके नाम लिखते हैं। बूझो, नीचे लिखी कविता की पंक्ति पढ़ो जिनके सबके नीचे रेखा खींची है, उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। अब आपस में आप चर्चा करेंगे। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता मतलब हमारा कुर्ता जो पापा जी पहनते होंगे वो। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, मतलब छन्ने मतलब एकदम तुरंत से कौन लेके चला जाता है। रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। और रोज वो रात को तो जगा ही रहता है और खुर 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 करता रहता है। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।